राहुल जी का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो भाषण जो सोच के आते हैं, एक दो तीन तरीके होते हैं कि मैं यहां से यहां जाऊंगा। आप पॉइंट्स प्रिपेयर करते हो कि ये मेरे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो थे उनके भाषण में, लेकिन वो शायद जहां से लेकर के थ्रेड बुनते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो वो जो उन्होंने शुरुआत में कहानी बनाई जुजित्सु वाली, उसमें 10-15 मिनट जो है वो पॉलिटिकल मैसेज है सर, वो ऐसे नहीं है केवल मार्शल आर्ट की तरह से नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं फिर मुद्दे पर वो आए, मैंने ये कहा आए बाद में मुद्दे पर। पहले ये डेटा वाली बात की, यूएस डील वाली, फिर उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल आप खरीदोगे या नहीं ये अमेरिका तय करेगा। तीसरा वो एक्सपोर्ट पर आए, ये 3% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाता था हम पर अमेरिका इस डील से पहले, 50% लगने से पहले। उसने पहले 50 कर दिया, फिर 18 कर दिया, अब 3 से 18 हो गया। तो आप बड़े खुश हो, ये बताओ ये फायदे का है कि नुकसान का। यहां उन्होंने फिर बात की, अच्छा साथ में कहा कि अमेरिका पर आप 16% लगाते थे, उसको आपने 0 कर दिया। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश की डील, बांग्लादेश के साथ कल ही डील अनाउंस हुई है और उस डील में एक क्लॉज है, त्रिपाठी जी आगे ज्यादा बता देंगे, कि अगर अमेरिका से खरीदे हुए कॉटन से वो कोई कपड़े बनाएगा बांग्लादेश, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 होगी। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बढ़िया डील ले गया, आप नेगोशिएट नहीं कर पाए और आपके लोगों का नुकसान हो गया। नहीं, आपने जो कहा ना, तथ्य वही है कि जो अमेरिका से कच्चा माल आएगा उस पर इन्होंने टैरिफ 0 किया है, लेकिन जो भारत से कच्चा माल जा रहा है और टेक्सटाइल्स बन रहा है उस पर 0 नहीं हुई है। आज भी 1% कम करके उसका 19% का टैरिफ है, बांग्लादेश का, भारत का 18% का टैरिफ है। देखिए, पूरा जो नैरेटिव है, राजनीति कभी प्रमाण पे नहीं चलती, प्रदर्शन पे चलती है। राहुल गांधी यहाँ प्रदर्शन तैयार कर रहे थे और जो प्रमाण की बात आ रही है ना बार बार कि प्रमाण प्रस्तुत करिए, तो प्रमाण प्रस्तुत नहीं हो सकता। आप याद करिए 2008 में जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत को बेच रहे हैं अमेरिका के हाथों, 2008 में यही बात उनके सहयोगी लेफ्ट पार्टियों ने कहा था जब न्यूक्लियर डील हुई थी। तब जिस तरीके से कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो अड़े हुए थे कि डील तो होगी, सरकार रहे और चाहे गिर जाए। तब भी लेफ्ट पार्टी ने यही कहा था कि अमेरिका को गिरवी रखा जा रहा भारत को, और आज वही बात राहुल गांधी दोहरा रहे। तो क्या तब अमेरिका के साथ जो डील की थी मनमोहन सिंह जी ने वो सही थी और आज जो डील हो रही वो गलत है? ये इसलिए ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा क्योंकि प्रमाणित आप इसको सौरभ नहीं कर पाएंगे, तो और प्रमाणित यदि आप करेंगे तो दोनों डील आपको अच्छी लगेगी। परफॉर्मेंस पे बोल दीजिए, परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस के मामले में देखिए, पूरी कहानी थी डेटा और बेटा पे। डेटा और बेटा पे जी, बेटा डेटा दे रहा था और डेटा भी ऐसा दे रहा था जिस डेटा पे पूरा बजट था। अब एआई को लेके, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, वास्तव में इस पूरे बजट में एआई को जितना प्रमोट किया गया है, यानी यदि आपको आधुनिक होना है, 2047 के विकसित भारत की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको विश्व के साथ कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा। यानी आपको डिजिटल की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के ये था। तो बेटा ने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे भारत के डेटा को नुकसान करने की कोशिश। किसानों वाली बात भी उन्होंने की ना कि किसानों के सामने तूफान खड़ा है, आपने मक्का, कपास, सोया और ये लाल जवार ये उनसे मंगाने का फैसला करके भारत के किसानों का हित। देखिए, राहुल गांधी ये ठीक बात है, प्रमाण और प्रदर्शन वाला अच्छा कहा राकेश जी ने, लेकिन जरा सोचिए कि सिर्फ खोखला प्रदर्शन कितना है कि सिर्फ इसी बात से देश समझे कि मान लीजिए अभी भारत ने ऐसी डील की होती कि हम जो यहाँ कपड़ा बनाएंगे वो सब का सब अमेरिका से कॉटन मंगा के करेंगे, यू आर बाउंड टू, 0 हो गया। तो क्या कहते, देश बिक गया अमेरिका से करके और अमेरिका को ही देंगे, यानी वेनेजुएला बना दिया है बांग्लादेश को। तो जिस डील को राहुल गांधी अच्छा समझते हैं, अब उनकी समझ है या प्रदर्शन ये वो जाने, लेकिन खोखला प्रदर्शन है। भारत अमेरिका से कॉटन लेकर उनको नहीं बेचेगा, भारत अपना कॉटन है, यानी अपने देश के किसानों के हित को उन्होंने पूरी तरह से संरक्षित रखा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ, ट्रंप को समझना असंभव है। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति पर एक रत्ती भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि उस व्यक्ति को भी अपनी फैक्ट शीट दोबारा बदलवानी पड़ी, उसमें लिखना पड़ा जो कमिटेड कर दिया था $500 बिलियन को, उसको इंटेंड करना पड़ा, उसको जो पल्सेज लिखा था पल्सेज हटाना पड़ा, डिजिटल सर्विस पे टैक्स हटाना पड़ा। बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा इस डील से, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा अगर होगा तो अमेरिका का उपनिवेश बनेगा। यानी हम कहें कि अच्छा चलो हम तुमको कच्चा, जैसे हम लोग ठेके पे काम करवाते हैं, लकड़ी दे दिया बना के, तुम बेड, तो तुमसे हम टैक्स क्यों लेंगे भाई? जो बेड खुद बना के अपनी लकड़ी से दे रहा है उस पर टैक्स लगाएगा। उसको भारत से सस्ता कॉटन दे पाएगा या दुनिया से सस्ता कॉटन किसी कीमत पर नहीं दे पाएगा। अच्छा,
कम से कम 20 से 22% का फर्क रहेगा ही रहेगा। और समझ लीजिए जो अमेरिकी कॉटन है वो मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ये भी समझ लीजिए। हमारे एक्सपोर्टर से उसके लिए हमारे एक्सपोर्टर को कोई मुश्किल नहीं खतरा होना। नहीं है।